खाकर जाओ। उसने अपने बेटे को 10 रुपए दिए कि बाजार से गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा गया, जलेबी बना रहा था मिठाई बनाने वाला, तो उसने जैसे ही कढ़ाई से जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या गड़बड़ी करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप एक बात सोचो, अगर वो जलेबी ले जाए तो सिकी तो खाई है, पर चाशनी में नहीं डुबोई तो उसमें स्वाद नहीं होगा। हम भी आपसे कहते हैं कि आप अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरा सेक लें, पर सामने वाले को जब दें तब शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहता तो वो भले की लेकिन बुरी तरह। इसीलिए श्री भरत जी ने गुरुजनों की बात सुनी और यही कहा कि आप उचित शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा भला होगा। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए। लेकिन श्री भरत जी उसके बाद कहते हैं कि मेरी विनती सुन लीजिए। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए कहे जरन न जाए, मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरुजी बोले पद नहीं चाहिए? हाँ गुरुदेव। क्या तुम पद के त्यागी हो? नहीं गुरुजी, मैं तो पद का लोभी हूं। तो लोभी व्यक्ति तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते। तुम अयोध्या के पद का त्याग क्यों कर रहे? श्री भरत जी ने कहा गुरुजी कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कब किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। मान लो आज किसी को 2000 का नोट दिखाया जाए और उसके पास 100 रुपए हो और कोई कहे कि 2000 का नोट मिलेगा, ये 100 रुपए गिराओ, तो तुरंत गिरा देगा कि नहीं? तो 100 रुपए का त्यागी है कि 2000 के नोट का लोभी है? वो त्याग भी लोभ के कारण है। तो कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। गुरुजी ने कहा कि अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? भरत जी बोले हाँ गुरुदेव है। कौन सा? का देखे बिनु रघुनाथ पद जिए कहे जरन न जाए। राम जी के पद कमल हैं 2 और अयोध्या का राज्य पद है 1। गुरुजी जिसे 2-2 पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? अब आप देखो यह लोभ ही है। छोटा पद नहीं चाहिए, बड़ा पद चाहिए। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, महाराज आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। महात्मा बार बार मना करके रहते भैया राम राम कर, सीता राम कर। नहीं नहीं आप बड़े त्यागी। तो जब महात्मा परेशान हो गए तो महात्मा ने उसी के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, बोले हम त्यागी तुम महात्यागी, तुमसे बड़ा त्यागी तो कोई है ही नहीं। अब वो कहे हम कैसे त्यागी? महात्मा बोले तो हम कैसे त्यागी? का आपने परमात्मा के लिए जगत छोड़ दिया। महात्मा बोले तो कीमती परमात्मा की जगत का कीमती तो परमात्मा है। तो का परमात्मा के लिए, कीमती परमात्मा के लिए हमने जगत छोड़ दिया तो हम त्यागी। लेकिन धन्य हो तुमने तो जगत के लिए परमात्मा को ही छोड़ दिया तो तुम महात्यागी, तुमसे बड़ा त्यागी और कौन? इसलिए भैया लोभ तो भगवान का है। भरत जी ये नहीं कहते कि हम भगवान के चरण कमल चाहते हैं, हम त्यागी हैं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, हम त्यागी
चरण कमल, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाए। ये लोग, गुरु जी ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले ले। गुरु जी बोले भरत अगर तुम सिंहासन पर न बैठो, हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएं तो बैठोगे नहीं? भरत जी बोले गुरु जी बैठना पड़ेगा। अच्छा गुरु आज्ञा करिए, ऐसी बैठना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है, मोहि राज हठ दय जबहि रसा रसातल जाई तबहि। मुझे जबरदस्ती जिस दिन आप सिंहासन पर बिठा देंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह है श्री भारत। गुरु जी ने कहा भरत कैसी बात करते हो, इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस है। लेकिन गुरुदेव यह तो बताओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। रसा रसातल जाई तबहि। गुरु जी गदगद हो गए यह बात सुनकर। लेकिन भरत फिर इसमें मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें पद देना चाहता था श्री अवध में, तो मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपकी ही आज्ञा का पालन है। कहा कैसे? मुझे याद है एक दिन आप मेरे पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी से कह रहे थे, जानते हो तुम्हारा पुत्र बनकर कौन आया? सुन नृप जासु विमुख पछिताई, जासु भजन जननी न जाई। जिसके विमुख होने से पछताना पड़ता है और जिनके भजन के बिना हृदय की जलन मिटती नहीं है। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र है। तो गुरुदेव आपने ही कहा था कि भगवान के भजन के बिना जलनी नहीं जाएगी, जरनी नहीं जाएगी। और आपने तब कहा था, मैं अब कह रहा हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। तो गुरुजी आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और सचमुच ये जिय की जरनी गई भी। जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया तो कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हासी हेरत। गुरुदेव आपकी ही आज्ञा है। अब गुरुजी मौन की बात तो ठीक कह रहे हैं। फिर भरत जी ने कहा, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि पीछी मार, ते ही पियाई बारुनी कहु कौन उपचार। ग्रह ग्रहीत, किसी को